ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜੋ ਕਛ ਬਿਗਰਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੋ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਜੋ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦਹੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਆਹ। ਹੁਣ ਦੋ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
उस अकाल पुरख परमात्मा दीयां कथा कहानियां करनियां हन। आओ जी गुर शब्द विचार प्रारंभ करन तो पहला सारियां संगतां आपो अपनियां हाजरियां लवाइए। अपनी रसना नूं पवित्र करदियां होइयां सारियां संगतां गज के बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी की गुरबाणी का बचन है कि जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। सतगुरु जी कहते हैं जो उपजियो सो बिन सहै, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए लै छाड़ सकन जंजाल। पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं कि हे भाई, जेड़े मनुख ने जन्म ले लिया ना, ओदा अंतिम दिन भाव के मृतक दिन भी नाल ही मुकर्रर कर दिता गया है। जो उपजियो सो बेनस है, जिहड़ी चीज़ पैदा हुई है वो चीज़ एक दिन खत्म भी हो जानी है। दरखत वनस्पति जीव जंतु पशु होर जिन्ने भी कीड़े मकोड़े हैं, जेड़ा भी जीव पैदा होया ना, ये नहीं कि वो सदा स्थिर रहना है। अखीर ते जाके गल जो मुकदी है, फिर ओदा दिन मुकर्रर किया गया है कि जिहड़ा जन्मिया है उन्हें मरना जरूर है। ते सारियां चार खानियां ने ना, जिहड़ियां चारा खानियां दे विच अकाल पुरख परमात्मा ने सारी सृष्टि की पैदा कर दी, सारी सृष्टि रच दी। अंडज जेरज सेतज ते उत्पुज। हुण ये चारे खानियां दे विच जिन्ने भी जीव जंतु हैं, सारियां दे विचों केवल ते केवल मनुखा जीवन एक ऐसा जीवन है जिहदे विच आपां एक अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन करदे होइआं अकाल पुरख परमात्मा दे विच अभेद हो जाना है। क्योंकि पातशाह जी ने गुरबाणी में सानू समझाना किया कि भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरीआ। वारियां तो साडे कोल होर भी आईयां हन। गुरबाणी सतगुरु जी की बख्शिश करती है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बिख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चरंग काल ए दे संजरियां। वारी होर भी साडे कोल आईयां, पर उन्हां वारियां दे विच कई जन्म साडे कीड़ियां की जूनी विच लंघ गए, कई जन्म साडे दरख्तां की जूनी विच पै के लंघ गए, कई जन्म साडे पशुआं की जूनी विच पै के लंघ गए। ते अज जाके सानू जे मनुखा जीवन प्राप्त होया ना, सतगुरु जी कहते हैं ये तेरे कोल वारी है एक, इस वारी दे विच तू अकाल पुरख परमात्मा की अभेदता का आनंद माण सकता है। ये मनुखा जीवन है केवल भई बराबत मनुख दे हुरिया, मनुख वाली दे मिल गई तेन। गोबिंद, गोबिंद तो भाव है, गो कहते ने धरती नूं ते बिंद कहते ने इनू पालण वाला है। जिहड़ा धरती नूं पालण वाला कौन है? एक अकाल पुरख परमात्मा, दूजा नहीं कोई। सतगुरु जी कहते हैं अकाल पुरख परमात्मा वो जिहड़ा गोबिंद है ना, उन्होंने मिलन की तेरे को अज वारी है, ये वारी तेनों प्राप्त हो गई। पर असी मनुखा जीवन में आके की कुछ किया,
आओ इस शब्द को विचारदਿਆਂ ਹੋਇਆਂ सतगुरु जी की गुरबाणी तो चानण लै लईए तो जो साडी जिंदगी का जिहड़ा हनेरा है ना, अज्ञानता का हनेरा, ये खत्म हो जाए तो ज्ञान के चानण नाल सानू राह दिस जाए, जिहड़े राह करके असीं अकाल पुरख परमात्मा नूं मिल सकीए। सतगुरु जी सानू मार्ग दर्शाउंदे हन। पातशाह जी कह रहे हैं, जो दिन आवे सो दिन जाही। पहला तो सतगुरु जी ने गल की कि भाई आ मनुखा जीवन तेनों मिलिया ना, तो कदे भी ये ना समझ ली कि मैं सारा समा जिन्ना चकर मैं चाहां इस जीवन के विच स्थिर रह सकता हाँ, मेरी मर्जी नाल मैं आया तो मर्जी नाल जाना, ये ना कदे भी समझ लवी। तू भाने अंदर आया है तो भाने अंदर तेनू जाना भी पैना है। जमन मरना हुक्म है, भाने आवे जाए। पातशाह जी कहते तेरा जन्म भी भाने दे अंदर होया है, तो जे तू इस संसार तू जाना ना कूच करके, वो भी भाने दे अंदर तेनू इथों जाना पैना है। पर असी अज्ञानता के हनेरे विच सब कुछ चेते रख लिया, मरना विसार दिता कि एक दिन इहो जिहा भी आ जाना है, जिस दिन सानू भी मौत आ जानी है, वो दिन असी भुला बैठे। ताही पातशाह जी ने गुरबाणी अंदर कहना पिया ना भी हसना सोना खाना पीना विसर गया है मरना। तेनू हसना भी चेते, तेनू सोना भी चेते, तेनू खाना भी चेते, तेनू पीना भी चेते है, पर मौत नूं तू भुला लिया। मौत नूं तू विसार बैठा है कि एक दिन इहो जिहा भी आ जाना है जिस दिन मैनू मरना पैना है, मौत वाला दिन। आ भाई साहब भाई बलदेव सिंह जिन्हां दी अंतिम अरदास दे विच आपां शामिल होए हन, जिथे असी भाई साहब नाल स्नेह रखते सी ना, कोई स्नेह करके ही असी अज पहुँचे हाँ, चाहे वो रिश्तेदारी का ला लो, चाहे यारी दोस्ती का ला लो, चाहे परिवारक स्नेह ला लो, तां ही असी पहुँचे हाँ जिथे असी स्नेह रखते सी। अज पहुँचे हाँ अंतिम अरदास दे विच, उत्थे एक बड़ा वड्डा सुनेहा दे के गए ने सानू भाई बलदेव सिंह जी। उस सुनेहे नूं असी दृढ़ कर लईए अपनी जिंदगी दे विच। की सुनेहा दे के गए हैं कि देख भाई, मनुखा जीवन दे विच मैं भी आया सी भाने अंदर, ते अज भाने दे अंदर मैं ये मनुखा जीवन दा बाजी जिहड़ी है उन्होंने खत्म करदिया होया भाने दे अंदर ही कूच कर रहा हाँ, भाव के जा रहा हाँ इथों। तो तेनों भी इस गल का ज्ञान हो जाए कि मेरे को अज मनुखा जीवन है तो यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं, यदा भी एक दिन अखीरला दिन आ जाना है, जिस दिन इनू जाना पैना है इतों। तां ही सतगुरु जी की बाणी कह रही है ना भी जो दिन आवे सो दिन जाही। कहते जे एक दिन चढ़ गया सवेरे, वह प्रकाश होया दिन चढ़ेगा, तो दिन इस गल की मान करी जाए कि मैं सदा ही चढ़िया रहना है, मैं थोड़ा खत्म होना है। किड्डा वड्डा भुलेखा है कहते हैं फिर दिन के कोल। जे दिन चढ़िया है ਉਹਦੇ मगर ही मगर रात आ रही है जिन्हें उन्होंने खत्म कर देना है। इस तरह मनुखा जीवन है। जे जन्म मिले ना तो मौत का परछावां सिर के उत्ते है। किहड़े श्वास के उत्ते मौत है साड़ी, ये सानू नहीं पता, पर असी समझ रहे हैं कि मौत बहुत दूर है। सतगुरु जी इसे शब्द विच इस गल का भी ज्ञान सानू बख्शिश करनगे, आपां जरूर सरवण करांगे। पातशाह जी कह रहे हैं जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही।
समझाना करते हैं मनुख, जे दिन चढ़िया तो वेखद्या वेखद्या वो दिन खत्म हो गया, किड्डी वड्डी आस लाई बैठे तू मैनू थोड़ा मौत आनी है। इस तरह तेरा जीवन है, जे तेनों मनुखा जीवन मिलिया ना तो मौत भी तेरे सिर के उपर है। किहड़े स्वास्ते है एक कोई पता नहीं। पातशाह जी कहते हैं जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, सदा स्थिर नहीं तू इत्थे रह सकदा। इत्थे बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलीए आए जिन्होंने संसार तो जाना पिया। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। सतगुरु जी की बाणी सानू समझाना करती है कि राम वर्गे अवतार पुरुष 14 कला संपूर्ण, रावण वर्गे धनी ज्ञान दे कि वो स्थिर रह सके, इत्थे जाना पिया ना उन्होंने भी। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर किश नहीं, सुपने ज्यो संसार। ये संसार एक सुपने की न्याई है, तू इनू स्थिर मन बैठा है। आशा जी कह रहे जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना। आप गल कर रहे थे ना, भाई बलदेव सिंह सानू सुनेहा दे के गए ने। आ देखो सतगुरु जी की बाणी कहती है संग चलत है। साडा संगी सी ना भाई साहब भाई बलदेव सिंह, चला गया, हम भी चलना। तेनू इत्थों क्यों नहीं ज्ञान इस चीज़ का आ रहा कि मैनू भी जाना पैना है। जे भाई बलदेव सिंह संगी साडा चला गया तो मना मैं किते इत्थे स्थिर थोड़ा रहना, मैनू भी एक दिन जाना पैना। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन बड़ी दूर असी जाने कि मौत बहुत दूर है। पातशाह जी कहते सिर उपर मरना, दूर गवन सिर उपर मरना। भाई मौत का सिर के उत्ते मंडरा रही है, किहड़े वास्ते है कोई पता नहीं। क्या तू सोया जाग अयाना, हे मनुख किड्डी दुर्लभ वस्तु तेरे हाथ विच आई है, तू अज्ञानता दे विच सुता पिया है, जागना कर। हुण असी इस गल नूं कहीए कि असी जाग तो रहे हैं, जे जागदे हैं तां ही इत्थे चल के आए हैं ना। कोई मनुख ऐसा है जागण का हरेक समा है अपने हरेक मनुख का। जिवें साडी इत्थे ड्यूटी है, असी सवेरे 3 बजे जाग पैने आ। कई इहो जे मनुख ने जिहड़े 3 बजे आके सुनते हैं, सारी रात जागते हैं, कारखानिਆਂ 'ਚ काम करते हैं, कई ड्यूटी करते हैं, वो सौंदे ही 3 बजे हैं। कई इहो जे ने जिहड़े शामी 5 बजे सो जाते हैं, सवेरे 8 बजे उठते हैं। हरेक किसी का आपो अपना सौण का एक समा है तो जागण का भी एक समा है। जाग तो हरेक कोई रहा है, फिर सतगुरु जी इस तरह क्यों कह रहे हैं भी क्या तू सोया जाग अयाना, तू क्यों सुता पिया है, जागना कर। किवें तू सुता पिया है? ये नहीं कि सतगुरु जी की बाणी ने प्रश्न कर दिता तो वह उत्तर नहीं दिता। यही तो विलक्षणता है साडे गुरु दे विच, जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। दुनिया का कोई भी गुरु है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी को छड्ड के जे वो कोई सवाल करता है तो उसका जवाब लभण वास्ते दुनिया में घूमना पड़ेगा बाहर। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच यही एक विलक्षणता है कि इन्होंने जिहड़ी गल का सवाल किया उसका जवाब लैण वास्ते किते दूर जाने की लोड़ नहीं। सवाल भी गुरु साहिब ने किया तो जवाब भी उसका गुरु साहिब जी ने अपने कोलों ही दिता।
कोई भी इहो जिहा सवाल नहीं जिहड़ा कीता ते उहदा जवाब नहीं दिता। पातशाह जी कहते हैं क्या तू सोया जाग अयाना, जे सवाल इत्थे करता तू सुता पिया है जागदा क्यों नहीं, ते फिर दसना भी कीता भी तू किवें सुता पिया है, जवाब भी दिता कि किवें सुता पिया है तू। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं नैनो सोए पर दृष्ट विकार, कहते ने हुण तुहानूं दसने आ भाई कि किवें तू सुता है। कहते हैं जिहड़ियां तेरियां अखां ने ना ये पराया दृष्ट वेख के जदों विकारां वाले पासे भज लैंदे ने ना मन, ते कदे ना कही कि मेरियां अखां जाग रहीआं ने सुतियां पईआं ने। नैनो सोए पर दृष्ट विकार, असी अपनी अखां नाल अपनी धी नूं देखदे हां, अपनी भैन नूं देखदे हां, अपनी मां नूं देखदे हां, इन्हां अखां नाल ही देखदे हां ना। ते जदों असी किसी पराई धी भैन नूं, किसी होर दी धी नूं, भैन नूं, मां नूं वेखना है, उदों कोई अखां होर हुंदियां ने, इन्हां अखां नाल देखदे हां। मां साडी होवे, भैन साडी होवे, धी साडी होवे, साडी दृष्टि कुछ होर है, किसी होर दी होवे साडी दृष्टि कुछ होर है, चेंज हो गई। इसे नूं सतगुरु जी कहते हैं अखां तेरियां सुतियां पईआं ने, जागदियां नहीं। इन्हां अखां ने गुरु तो ज्ञान लैके जागना सी। गुरु तो ज्ञान किवें लेना सी, सतगुरु जी किवें जगांदे ने। सतगुरु जी कहते ने देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जान, ये सतगुरु जी जगा रहे हैं कि भलिया जदों तो कोई पराया दृष्ट वेखे ना, जे तेरे तो छोटी है ना कोई तेरी धी भैन वर्गी, वेख के इस तरह कही कि जिवें मेरे घर धी है ना, इस तरह मेरी ये धी है, जे तेरे बराबर दी है। इस तरह मन में विचार आवे कि मेरे घर भी तो भैन है, जिहो जी मेरे घर मेरी भैन उहो जी तो यह भैन है, जे वड्डी है मेरे घर माँ है, मेरी माँ वर्गी है बिल्कुल ये, जे तो साडी दृष्टि इहो जी है। फिर सतगुरु जी के ज्ञान के नाल असी जाग रहे हैं। जे साडी दृष्टि इहो जी नहीं, साडी अपने धी भैन माँ बारे दृष्टि कुछ होर है, पराई धी भैन बारे कुछ होर है, फिर सतगुरु जी कहते सुता पिया है, तेरियां अखां जागदियां नहीं सुतियां हन। नैनो सोए पर दृष्ट विकार, पराया दृष्ट वेखदियां ही तेरे मन दे विच विकार पैदा हो गए। कदे ना अपने आप को समझी कि मैं जागदा पिया सुता पिया है। सरवण सोए सुन निंद विचार, सतगुरु जी कहते हैं तेरे कन जे ते सतगुरु जी की बाणी सुनते हैं। साडे घरां विच टीवी है ना, किन्ने किन्ने चैनल चलते हैं, उस पर एक चैनल वो है जिहते लचरता चल रही है, एक चैनल वो है जिहते सतगुरु जी की बाणी की गल चल रही है। हुण ये साडे कन्नां ने फैसला करना है ना बई असी सुनना की है, साडे कन्नां ने फैसला करना है भी असी की सुनना चाहते हैं। गुरबाणी गुरु की गल सुनना चाहते हैं या लचरता सुनना चाहते हैं। जे तो लचरता सुनने को कान कहते हैं भी आ लचरता वाला चैनल नहीं बदलना चाहिए, यही चलना चाहिए, फिर सतगुरु जी कहते हैं तेरे कन सुते पे ने, जागते नहीं। जे सतगुरु जी की बाणी की गल सुनते हैं ना, जागे हुए ने, क्यों? क्योंकि गुरु के उपदेश के नाल जुड़े हुए ने। सरवण सोए सुन निंद विचार,
निंदिया कोई किसी की करती होवे ना, साडा कन बड़े तरस जाते हैं कि सुन के ये गल नूं जाइए, किते ये गल मिसड़ ना हो जाए थोड़ी जी भी। कोई गाउण वाला लगा होवे ते कोई गाउण वाला लच्चरता पलोस के किसी की धी की गल करके, किसी की भैन की गल करके साढ़े कन्नां नूं रस दे रहा है। असी ये गल सच्ची है, एक भी कदम नहीं अगा पैर पट्टन नूं साडा दिल करता, साडा मन करता कि सुन लईए इनू, बैठ सुन के खड़ के वेखण नूं जी करता है। उच्चा हो के असीं वेखण की कोशिश करने कि इनू वेखीए तो सही, जिहड़ा इन्ना सोहना गा रहा है, गल की कर रहा है, वो किसी की धी की, किसी की भैन की। धीआं भैणां हरेक दे घर ने, साडियां ही ने ना। हुण साडे कंन ने ना जिहड़े, ये वो स्वाद चखना गिज चुके हैं। किते इहो जिहा समा होया है भी गुरु घर कोई पाठी सिंह पाठ करता होवे, कीर्तनिया कीर्तन करता होवे, गुरु की विचार शब्द कोई कथा करता होवे, ते नंगा जांदा कोई इंसान कहे भी मेरे कन तरस गए ने ये चीज़ नूं लभदियां, इत्थे ही खड़ के सुन लवां। होया किते इहो जिहा? मैं तो कदे वेख्या नहीं इहो जिहा समा। जे तुसीं किते वेख्या होए ना कोई इहो जिहा इंसान, तो जरूर दस्सिओ भी जिहदे कन तरस जाण भी सच की गल हो रही है। गुरबाणी पातशाह जी की इन्ने मिठे बोल सुन लईए, लच्चरता परोस के कलाकार सामने रख गया। असी सच्ची देखिया अपनी अखां दे नाल, गड्डियां दी छत्तां ते खड़ के लोग अपनी गड्डियां दी छत के उपर खड़ के उच्चा हो के देखते हैं कि वेख लईए ये क्यों गा रहा है। तो हो के दी गल रही है साडी धी दी, साडी भैन दी इज्जत की गल। कन तरस गए ना साडे सुनन नूं ओनू। पातशाह जी कहते मता जान लिओ कि असी जागते पे हाँ, साडे कन सुते हुए हैं। सरवण सोए सुन निंद विचार, जिहड़ी विचार ये सुनना चाहते हैं ना कन, जे तो सच की विचार सुनना चाहते हैं तो जागते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का उपदेश है। तो जे मन पिछे लग के लचरता सुनना चाहते हैं फिर सुते हुए हैं। सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे स्वाद। पातशाह जी कहते हैं ये रसना है ना जी, साडी जिभ बड़े स्वाद चखदी है। ये गुरबाणी के शब्द का रस नहीं चख के राजी। 2-4 दिन पहला जो कोई टीवी ते गाना वज जाए ना, सच्ची गल है गुरु महाराज की हजूरी च बह के गल कर रहे हैं आपां, 2 दिन कोई गाना टीवी ते वज जाए, साडे बच्चियां दे वड्डियां दे बराबर दे ने जिहड़े उन्हां दे रसना ते इक्को ही ओही गाना चलदा हुंदा है। सच्ची गल है कि झूठ है? 2 दिन पहला जो कोई टीवी ते वज जाए तो गुरबाणी सतगुरु जी की जिहड़ी है उन्होंने कितना समा हो गया। पातशाह जी ने गुरबाणी एक एडा वड्डा अथाह समुंदर तैयार करके सानू दिता, बई गाना कर भाई इनू। सुनिया कदे साडे बच्चों के मूँह के उत्ते भी गुरबाणी का शब्द चलता होवे सदा? कोई बीबी, कोई भैन, कोई भाई नहीं। 1100 संमत दे विच पहली बार बाबा फरीद जी के मुख तो उचारण की बाणी। अज कितना चलता है? 2021। किन्ने 100 साल हो गए ने गुरबाणी उचारण की। एक शब्द भी किसी को कह दईए ना बई भाई सुना दे, आने असी रोज़ हाँ गुरुद्वारे, हर रोज़
पर साडा मस्तक मतलब की है भी गुरु दे कोल आए आन के मठा बाद विच टेकना। पहला मेरी मझ नहीं मिलती, मेरे घर धी नहीं, मेरे घर पुत नहीं, मेरे कोल पैसा नहीं, मेरे कोल चंगा घर नहीं, मेरा पति मेरे वस च नहीं, मेरी पत्नी मेरे वस च नहीं, इहो जिहा कुछ मंगा मंगते हैं ना। मंगा का ढेर लाता गुरु के अगे, तो जो गुरु का उपदेश सुनना सी वो असीं सुनिया ही नहीं। किन्ने क इहो जे वडभागी हैं, वड्डियां भागां वाले जिन्होंने बाणी कंठ है, जिहड़े सच्ची 24 घंटे घरदियां विच विचरदे आ, उन्हां दे रसना ते इक्को ही गल चलदी पई है, गुरु की बाणी। पातशाह जी कहते हैं रसना सोई लोभ मीठे स्वाद। दिता है कभी पहला गुरु महाराज जी के शब्दों से भी साड़ी भी रसना सच्ची सुती पई है। सच्ची किते इहो जिहा तो नहीं बई मेरी रसना भी किसी के धी की गल कर रही है, किसी की भैन की गल करती पई है, किसी के पुत की चुगली कर रही है, किसी की पत्नी की चुगली कर रही है, किसी के पति की चुगली कर रही है। कदे असी विचार किया अपने मन के नाल? पातशाह जी की गुरबाणी का फैसला है। पातशाह जी कहते जिहड़ा निंददा है ना, किसी की निंदा करता है, वो सुधी ही अगले की मैल सारी इकट्ठी करके अपने मूँह दे विच पा रहा है। पातशाह जी की गुरबाणी का फैसला है। मैं कोलों नहीं गल कर रहा। सतगुरु जी कहते हैं लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार पर निंदा। आ गई गल ना निंदिया की। पर निंदा पर मल मुख सुधी, कहते अपने तो मुख सुधी मैल अगले की इकट्ठी करके मूँह च पा ली अपने च। जदों असीं किसी की निंदा कर रहे हैं, हुण मन नाल असीं अपने नाल झात मारनी है आप, दूसरे नूं नहीं किसी नूं पता लगना। तुहानूं नहीं पता कि मेरे मन में की चल रहा है। कोई इहो जी स्कैन नहीं अज तक पैदा हुई जिहड़ी स्कैन करके आप किसी दूसरे का हिसाब ला सकीए कि इहदे मन दे विच की चल रहा है। आप खुद अपने अंदर ध्यान मारना है कि सच्ची मेरी रसना सुती पई है कि जागदी है। ताही पातशाह जी ने कहा बंदे खोज दिल हर रोज। हे इंसान तू बंदा है, मनुखा जीवन तेनों मिलिया है, रोज ही हर रोज अपने मन नूं खोजना कर भी मन तू किते इहो जी रस तो नहीं चख रहा जिहड़े रसां की सतगुरु जी गल कर रहे हैं। सतगुरु जी कहते हैं जे ये रसां तू छुट जाएगा, मन खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, तेरी परेशानियां दी जड़ ये तेरे रस ने। जे ये रसां तू तेरा मन छुट गया तो ये समझ ली तेरियां परेशानियां खत्म हो गई। पर सानू सिखाया कुछ होर गया है भाई गुरु घर आओ, लंगर दे विच जाके भांडे मांजो, नमस्कार करो, परिक्रमा करो, सुनो चाहे ना सुनो, कुछ चुगलियां रज के कर लो किसी की धी भैन दियां, लै जी हुण सुख मिल जाएगा। नहीं सुख मिलना जिथों तक गुरु के शब्द की विचारधारा असीं अपने मन में नहीं दृढ़ करते। भाई गुरदास जी ने इत्थों तक कह दिता भी गान वाला ना जिहड़ा गुरबाणी जिहड़ा गांदा पिया है वो भी परम पदवी नहीं पा सकता, सुनन वाला भी नहीं सुनदा पिया जिहड़ा वो भी परम पदवी नहीं पा सकता। जिहड़ा अखां मीच के बिल्कुल समाधि लाई बैठा, असीं देखते ना कई इंसान बई इहो गुरु घर आण के बहिंदे ने भी वेखण वाला सोचदा भी किन्ना वड्डा ये तपस्वी है, इन्नी सुरत जोड़ी है परमात्मा दे नाल। पातशाह भाई गुरदास जी कहते हैं नहीं परम पदवी पा सकता।
सच्ची मैं नहीं कह रहा भाई गुरदास जी की वार मैं तुहाडे सामने हुण रखदा वो गल जिहड़ी गल विच भाई गुरदास जी ने कहा। भाई गुरदास जी कहंदे ने पूछत पथक ते मार्ग न पग धारै प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। कहंदे ने बई गुरु तो जो पुछया गुरु ने सानू मार्ग दस दिता वो मार्ग ते असी अपना पैर नहीं टिकाया। प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए कहते गल्लां गल्लां नाल असीं थोड़ा उत्थे पहुँच जाएंगे जिथे प्रीतम वसदा है अकाल पुरख परमात्मा। प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। पूछत अगे सतगुरु जी भाई गुरदास जी बड़ी सोहनी उदाहरण देंदे ने कहंदे ने भी पूछत है वैद सै खाहे औखद न संजम सै कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। कहते ने भी कोई बंदा डॉक्टर कोल गया वैसे वो वैद की गल कर रहे हैं उस समय वैद सी आप अज के समय के उदाहरण लेने कि कोई बंदा डॉक्टर कोल गया डॉक्टर नूं जाके कहता भी भाई मैनू आ दुख है भी आ दुख का इलाज मैं कराउण तेरे कोल आया। तो डॉक्टर का की काम है कोई मंत्र नहीं वो कोल जिहड़ा पढ़ के सानू सुणाता तो असीं ठीक हो गए। उहदे कोल एक दवाई है उन्हें सानू वो दवाई मैडिसिन दी भाई आ भाई मैडिसिन तेनों मैं दे रहा आ दवाई तू इस हिसाब नाल खाई जे भी इन्ने बजे आ खा ली इन्ने बजे आ खा ली इन्ने बजे आ खा ली तेरा रोग दूर हो जाएगा। हुण डॉक्टर कोल ते बंदा पहुँच गया पुछ भी लिया दवाई भी लै ली पर दवाई खाधी नहीं। भाई साहब जी कहते हैं की रोग मिट सकता है ठीक हो सकता है बंदा बई दवाई लै ली डॉक्टर को डॉक्टर तो जाके पुछ लिया मैनू फलाना रोग है इसका इलाज दस उन्हें दस दिता बई आ दवाई ले लै भाई दवाई नहीं खाधी तो कहना मेरा रोग ठीक हो जाए। भाई साहब जी कहते किवें ठीक हो जाएगा रोग तो ही ठीक होएगा ना जे डॉक्टर ने जी दवाई दी है उन्होंने संजम के नाल तू खावेंगा। तो अगे सतगुरु जी की बाणी पातशाह जी गुरु भाई गुरदास जी कहते ने भी गावै सुनै अखी मीटै पाइए ना परम पद गुर उपदेश जो लो हृदय ना कमाइए। पातशाह जी कहते थे कि जिमें डॉक्टर कोल बंदा गया उन्हें दवाई दे दी दवाई नहीं खाधी कह रहा मैं ठीक नहीं हो रहा डॉक्टर के कोल दोबारे जावे भी मैं तेरे कोल आया सी मैं ठीक तो होया नहीं तो डॉक्टर पूछेगा ना भी दवाई किस तरह खाधी सी वो तो मैं खाधी नहीं। अज साडे नाल हाल कुछ इहो जिहा ही है गुरबाणी गुरु घर असी पहुँचते हाँ नहीं सुनी किसे मेरे वर्गे बाबे कोल गए उन्हें एक शब्द गुरबाणी का कट के देता अज तो इत्थे तक भी वेखण नूं मिलदा भी वो शब्द का लोग एक पुड़ी दे विच बन के ना किते डोले नाल बन्नी बैठे ने किते परो के गल विच पाई बैठे ने। इस तरह ना पर भाई गुरदास जी कहते ने इस तरह भाई रोग नहीं मिटना गुरु के उपदेश नूं कमाउणा पैना समझ के कि गुरु महाराज सानू उपदेश की बख्शिश कर रहे हैं। जे असी उपदेश नूं समझ लांगे उन्होंने अपनी जिंदगी च लै आवांगे ना तो सतगुरु जी कहते हैं कोई इहो जी अड़कन नहीं जिहड़ी तैनूं प्रीतम अकाल पुरख परमात्मा नाल मिलाप तो रोक सके। भाई गुरदास जी कहते हैं गावै मेरे वर्गे बड़े ने जिहड़े बाणी पढ़ते हैं उच्चियां उच्चियां हेकां ला के सच्ची गल है सुनै सुनने वाले भी बड़े ने अखी मीचा गुरुद्वारे च आके अखा मीट के बगल समाधि ला के भी बैठने वाले बड़े ने पर भाई साहब जी कहते हैं पाइए ना परम पद इस तरह कहते हैं परम पदवी की प्राप्ति नहीं होनी किस तरह होएगी फिर कहते हैं गुर उपदेश जो लो हृदय ना कमाई है जिथों तक गुरु का उपदेश समझ के अपने हिरदे दे विच टका नहीं लेंदे। हुण सतगुरु जी का उपदेश की है आप पढ़ रहे हैं ना वही रसना सोई लोभ मीठे स्वाद ये उपदेश है गुरु महाराज जी का
तो असी अपनी रसना तो पुछना है भी सच्ची किते तू लुबत तो नहीं होई। गाना 2 दिन पहला आया तेरे दृढ़ तो नहीं तू कर लिया। साडे बच्चे, साडे वीर, साड़ियाँ भैणां, सच्ची गल है आपां घरां विच विचरदे हां, संसार विच विचरदे हां, इसे तरह है। किन्ने 100 साल पहला गुरु महाराज जी ने गुरबाणी उचारण की, सानू जपजी साहिब जी दीयां कुछ पंक्तियां भी चेते नहीं आउंदियां, पर गाना कोई 4 दिन पहला आ जाए सारा ही कुछ सुन लवे। क्यों? क्योंकि माड़ी चीज़ असर बड़ी जल्दी करती पई है। क्यों असर कर रही है? साडा मन है ना जिहड़ा, वो चीज़ का स्वाद चखना गिज चुका है, गिज चुका है। एक वो चीज़ है जिहड़ी असी कदे कदे करना है, कोई भी काम है भावें, एक वो काम है जिहड़ा असी हर रोज़ कर रहे हैं, जिहड़ा कदी कदाई करांगे ना उस काम विच साडा चित्त नहीं टिकेगा, उस काम विच असी मन नहीं टिकावांगे, असी चित्त नाल वो काम करांगे नहीं। पर जिहड़ा असी हर रोज़ कर रहे हैं उत्थे तो मन टिकना ही टिकना है। तो मन साडा विकारां दी मैल हर रोज़ इकट्ठा कर रहा है, तो विकार ही साडे सामने रख दिते किसी ने पड़ोस के, असी झट देनी चक ले, तो चक के अपनी रसना ते टका ले। तो रसना नूं की किया भी हुण गाई चल सारा दिन, चखी चल इहदा स्वाद। पातशाह जी कहते सुत्ती पई है नहीं जागदी रसना, रसना सोई लोभ मीठे स्वाद, मन सोया माया बिस्माद। हुण इन्हां सारियां चीज़ों का जिहड़ा ड्राइवर है ना, वो है साडा मन। जदों मन ही ये सारियां चीज़ों को रस चखना गिज चुका है, नहीं बच के राजी, तो फिर ये चीज़ां तो उस पासे जाणगियां ना। कन साडे चुगलियां सुननगे, गंदे गीत सुननगे, गुरबाणी सुन के राजी नहीं हो चुका है। इस तरह ये नहीं, आपां कल्ले कल्ले जिन्ने जाने बैठे हैं अपने मन में झाती मार के वेखीए भी किन्ने क साडे कन तरस जाते हैं गुरबाणी सुनने वास्ते, गुरबाणी की विचार सुनने वास्ते जां गंदे गीत सुनने वास्ते। ये निर्णय असी अपने कन्नां तो आप पुछ के हिसाब लाउणा है। सानू मनुखा जीवन प्राप्त होया है, वो मनुखा जीवन जिदों अकाल पुरख परमात्मा ने आप सिरजिया ते आप सवारिया। कादे वास्ते सवारिया? आपां घर बनाउने आ ना, घर आपां बनाउने आ, पहलां उहनूं सिरजदे हां, फिर उहनूं सवारदे आ, फिर उहनूं शंगारदे आ। जिन तू साज सवार शिंगारिया। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं अकाल पुरख परमात्मा भी ने उही विधि वरती तेरे वास्ते। पहला तेरे तन की सिरजना की, फिर इनू सवारिया, सवारिया फिर इनू बई यदी अख किते टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं लगी, जिथे लगनी चाहिए सी उत्थे ही है। कन किते होर जगह तो नहीं लग गया, बिल्कुल सही लगा। हरेक चीज़ नूं ऐ कली कली जगह ते देखिया। जग ते वेखिए ना निगाह मार के, जिन्हां दी एक अख है लोकी वेख वेख के हसदे ने, किसी का कन एक है बिंगा टेढ़ा है, किसी के हाथ बिंगे टेढ़े ने, है ना। उत्थे सवारन विच कुछ ना कुछ फर्क पै चुका है। पर अकाल पुरख परमात्मा ने पहला साजिया फिर सवारिया, कला साजिया सवारिया नहीं, फिर इनू शिंगारिया भी। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अदन में जिन्हें उबारिया। कादे वास्ते साजिया सवारिया? हुण आपां घर साजदे हाँ, सवारदे हाँ, शिंगारदे हाँ, कादे वास्ते? कि असी इस घर दे विच रहना है। तां ही ना कोई ऐसा है जिहड़ा बड़ी रीझां नाल घर नूं, हाँ कोई मजबूरी बन जाए तो भावें उस घर नूं छड्ड के चला जाए, पर अपने मन करके कोई इहो जिहा बंदा नहीं भी बड़ी रीझ नाल
ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਾਜਿਆ, ਸਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲਾ ਰੇ। ਘਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਤਨ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਇਹ ਤਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੈ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ